इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बुलिंग के बारे में। तो एक्चुअली ये कहानी मेरे स्कूल की है और मुझे कैसे बुली किया गया था और हाउ इट अफेक्टेड मी। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ जो अभी बुली हो रहे हो, या फिर आपका बच्चा बुली हो रहा है, या फिर तुम अभी खुद 16 17 18 साल के हो, अभी स्कूल में हो और तुम्हें बुली किया जा रहा है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। तो लेट्स बिगिन। पहले मैं अपनी स्टोरी से चालू करता हूँ। सो द थिंग वॉज, मैं एक छोटे शहर से था। मेरे पापा जो थे वो पुलिस में थे उस टाइम पे, एंड उनकी पोस्टिंग ऐसे छोटी मोटी जगह पे होती रहती थी। तो बहराइच करके एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश में। तो मैं वहाँ पर रहता था और वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, मतलब अपने तरीके से लोग जीते थे, एंड थोड़ी लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग, थोड़ा बैकवर्ड एरिया था एज कम्पेयर टू वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ, विच इज़ लखनऊ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरा ट्रांसफ़र होता है, जब मतलब हम लोग शिफ्ट करते हैं लखनऊ में, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी और और भी सारी चीज़ें थी, और पापा का फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता रहता, तो हर जगह हम उनके साथ नहीं जा सकते। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम लोग अपना लखनऊ में शिफ्ट हो जाओ, एंड वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, हर चीज़ की क्वालिटी मिलेगी वहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा और एजुकेशन बढ़िया होगी मेरी और मेरी बहन के लिए। सो वी शिफ्टेड टू लखनऊ। फिर जब मैं लखनऊ आया था तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत बड़ा शहर है, बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी दिख रही थी। वहाँ पे हार्डली, बहराइच में तो हार्डली कोई बिल्डिंग्स हुआ करती थी उस टाइम पे। आई डोंट नो अभी क्या सीन है। लखनऊ आके मुझे एकदम से लग रहा था, अबे ये तो बहुत बड़ी जगह है यार, ये तो लोग यहाँ के अलग हैं, लोगों का बात करने का तरीका अलग है, लोग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो उस वक़्त पे मुझे काफ़ी इन्फीरियर सा फ़ील हुआ करता था अपने अपने खुद को लेकर, एंड देन आई जॉइन्ड स्कूल। अब वहाँ स्कूल भी काफ़ी डिफरेंट था। जहाँ पे हम बहराइच में पढ़ रहे थे वो छोटा स्कूल हुआ करता था, एंड समझ ही रहे होगे क्वालिटी वाइज़। यहाँ पे बड़ा स्कूल था, लोग दूसरे तरीके के थे, और बच्चों को तुम जानती हो, उनको समझ तो होती नहीं है। दे दे से व्हाट कम्स टू देयर माउथ, और बचपन में शो ऑफ तो लगा ही रहता है। तो मुझे बड़ा इन्फीरियर फ़ील होता था, मैं स्कूल जाया करता था। एक तो सब कुछ नया, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा जो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। एंड देन फिर वहाँ पे बच्चे जो थे, वो उनके जो बात करने की चीज़ें हुआ करती थी, वो काफ़ी अलग हुआ करती थी, जो मैं उस वक़्त रिलेट नहीं कर पाता था, मुझे टाइम लगा वो चीज़ करने से। तो मुझे हर वक़्त ऐसा बड़ा छोटा-सा और बड़ा डरा-सहमा-सा मैं रहा करता था। मैं शाय भी था, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करनी आती थी मुझे नए लोगों से, तो मैं काफ़ी डरा रहता था। ऊपर से टीचर्स, मैं डरा रहता था तो टीचर्स और मेरे को डाँटा करते थे, एंड आई वाज़ एट अ वेरी लो पॉइंट एट दैट टाइम। मतलब तुम सोचो, मैं 4th-5th क्लास में था उस टाइम पे, जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ, एंड कितने साल का होऊँगा, 12-13 साल, और उस टाइम पे ये सबसे डील करना पड़ रहा था। और बुलिंग स्टार्ट होती है मेरी रिक्शा पर। तो मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस 4 या 5 किलोमीटर थी, एंड उसके लिए हमने वो वाला साइकिल वाला जो रिक्शा होता है, वो लगा रखा था। तो उस पे जाया करता था। उस पे एक मैं जूनियर था और एक लड़की थी जो जूनियर थे, बाकी सब हमसे सीनियर ही लोग थे, हमसे मतलब 1-2 साल बड़े, 7th क्लास वाले, और मैं उस वक़्त 5th में था। तो 7th-8th वाले थे। तो क्या होता था कि पहले 2-3 दिन गया, शांति से बैठा रहता था। उनको लगा होगा कि ये शांत है, ये कुछ क बोलेगा नहीं, तो उन्होंने मुझे चिढ़ाना धीरे-धीरे चालू करा। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज़ कि मैं ऐसे स्माइल करता था, कुछ बोलता नहीं था बस। तो सबमिसिव काफ़ी, और उसका वो लोग फ़ायदा उठाने लगे, एंड फिर धीरे-धीरे ये चीज़ और बढ़ती जा रही थी। फिर दे यूज्ड टू कॉल मी नेम्स। दे माय नेम इज़ ऋषि, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी ऋषि, मुनि, मुन्नी बदनाम, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो ये सब होने लगा। फिर धीरे-धीरे वो मेरे बैग से कॉपीज़ निकाल कर मेरा मज़ाक उड़ाना चालू कर दिया उन्होंने कि राइटिंग क्या है, ये तो टट्टी ऐसी राइटिंग एंड ऑल दैट। ठीक है भाई, मैं शांति से बैठा रहता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ? मैं बहुत नया था शहर में भी, और बहुत नया था ऐसे लोगों के सामने भी। बट ये खामोशी मेरी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। मुझे धीरे-धीरे और बुली करने लगे थे ये लोग, एंड दैट्स दैट वाज़ द टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ आ गया? मैं बहुत सही था अपने घर पे, यहाँ पे आके बस सब लोग मुझे दबा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी वही कर रहे थे, एंड यहाँ रिक्शे पर भी मेरे साथ यही हो रहा था। आई ओनली हैड वन फ्रेंड इन स्कूल, तो मैं केवल उसी से बात किया करता था। आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली एट दैट टाइम, क्योंकि कॉलोनी में जो थे वो भी काफ़ी अलग थे, एंड वो इन्वॉल्व नहीं करते थे जल्दी। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग कुछ खा रहे थे और उन्होंने मेरे ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक वो कुछ चिप्स वगैरह, या फिर पता नहीं, कुछ तो खा रहे थे, वो जो गोल-गोल से चिप्स आते थे। वो मैं बैठा हुआ था शांति से रिक्शे पर, एंड उन्होंने मेरे ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। दैट डे मुझे अपने अंदर से बड़ी-सी गुस्सा-सी आ रही थी, और बड़ी खुद के लिए घिन सी आई थी कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ यार। नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपेंड। एक सीनियर था, वो 7th-8th में से 2-3 साल बड़ा था, एंड ही वाज़ द वन जो मुझे सबसे ज़्यादा बुली करता था। उसने अमरूद खाया, एंड अमरूद का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ब्लैक वाला, उसने मेरे मुँह पे फेंक दिया, एंड आई गॉट सो एंग्री।
मैं रिक्शे से उतरा, चलते रिक्शे से उतरा एंड उसको मैंने रिक्शे से घसीटा एंड मैंने उसका कॉलर पकड़ा एंड वी स्टार्टेड फाइटिंग इन अ सेंस। एंड जब मैंने फाइट बैक करा, वो फ्रीज हो गया, उसको समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। तब तक फिर हमारे जो उसके और जो 2 दोस्त थे और मेरे रिक्शे वाले भैया, उन्होंने आके लड़ाई रुकवा दी। बट उसके बाद से वो पूरा टाइम जो मेरे घर तक का रास्ता था, वहाँ पूरे टाइम शांति से बैठा एंड जब मैं घर पहुँचा मुझे लगा आज मैंने ये तो कर दिया बट कल शायद ये लोग मुझे और परेशान करें या शायद कल हमारी फिर से लड़ाई हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट दिन जब गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दे वर क्वाइट, मेरे से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो शांति से थे एंड धीरे-धीरे दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग मी इन देयर थिंग्स और या जो भी वो कर रहे हैं। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज़ अ फ्रेंड। तो उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ और सेम चीज़ मेरे साथ एक बार और हुई थी आगे। वहाँ पे तो और भी बड़े भैया लोग थे। वो स्टोरी कभी बाद में आपको सुनाऊँगा। सो मेरी स्टोरी का मतलब ये था कि अगर आप बुली हो रहे हो और मोस्टली हमारे साथ क्या होता है जो लोग कमज़ोर समझते हैं, अगर जैसे तुम एक इंसान हो जो जल्दी अपने लिए खड़े नहीं हो पाते हो, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा भी होता है कि तुम्हें सामने वाला बुरा ना मान जाए या सामने आर्ग्यूमेंट ना हो जाए और तुम उससे डरते हो, तो लोग ये चीज़ पहचान लेते हैं दूर से और वो तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे। बुलिंग का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। तो लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। मैंने जब अपने लिए आवाज़ उठाई, जब मैं अपने लिए खड़ा हुआ, जब मैंने अपनी ब्रेवरी दिखाई, बुलिंग उसी वक़्त से रुक गई। यही चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है, मैं कह रहा हूँ फिज़िकली बुली कर रहा है या फिर मेंटली ऐसे बुली करा जा रहा है, तुम्हें चिढ़ाया जा रहा है, तो भी स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुम नहीं खड़े होगे ना, तो ये बुली कंटिन्यू रहेगी और उसको देख के 2 लोग और तुम्हें बुली करेंगे। और जब तुम अपने लिए खड़े होगे, तो बुलिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी क्योंकि देन दे विल गेट टू नो कि ये चीज़ तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। एंड थ्रू दिस स्टोरी आई वांट टू टेल यू कि 3 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, अगर आप बुली हो रहे हो। एक तो अपनी क्लियर बाउंड्रीज़ एस्टैब्लिश करो। लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, नहीं कर सकते। तुम्हारी एक लिमिट होनी चाहिए, जितना तुम्हारे साथ मज़ाक किया जा सके और तुम्हारी एक लिमिट होनी चाहिए जितना तुम सुन पाओगे। दूसरा, नेवर बी दैट क्वाइट किड कि अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहा है, तो तुम शांति से बैठे हो। मैं नहीं कह रहा तुम लड़ाई करो, यू डोंट नीड टू फाइट, बट डू समथिंग। या तो उनका उल्टा मज़ाक उड़ा दो या जस्ट क्लियरली से कि भाई ये मेरे साथ नहीं चलेगा। डज़न्ट मैटर वो बड़े हैं या छोटे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तुम पिट जाओगे भाई, टपली खा जाओगे, कुछ हो जाएगा, कोई तुम्हें जान से नहीं मार रहा। बट जितना भी डरे हो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ भाई। तुम नहीं खड़े होगे अपने खुद के लिए, तुम्हारे साथ ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और अभी नहीं, अगर तुम स्कूल में हो अभी नहीं, जब तुम बड़े भी हो जाओगे, अगर तुम अपने लिए नहीं बोल पाते हो, तो तुम्हारे साथ ये कंटिन्यू रहेगा। तीसरी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद से नहीं डील कर पा रहे हो या फिर चीज़ें और गंदी होती जा रही हैं, देन टेक हेल्प। डोंट बी स्कैर्ड एंड टेक हेल्प of your parents, of your teachers, of your colleagues or boss, or maybe whoever you want to take help from. Just take help. क्योंकि this is not cool and जो लोग बुली करते हैं वो अंदर से खुद इतने खोखले होते हैं, वो जस्ट अपने आप को एक ऊंचा इंसान दिखाना चाहते हैं, तुम्हें नीचा दिखा के। And this need to be stopped. I didn't have a script for this video. I hope मेरी स्टोरी से तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी अगर तुम बुली हो रहे हो, होपफुली नॉट। और अगर हो रहे हो, आई नो कि तुम अब हैंडल कर लोगे सिचुएशन। जस्ट गैदर सम करेज एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ। मैं बता रहा हूँ 95-99% केसेस में भले ही सामने वाला कितना भी डोमिनेंट दिख रहा हो, वो बुलिंग स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वो खुद फट्टू होते हैं एक नंबर के। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, काफी नया चैनल है, हेल्प हो जाएगी थोड़ी।